Directorate of Education, GNCT of Delhi, worksheet number 34, class 9th, subject mathematics. Experimental probability. लास्ट टाइम हमने रीड किया था एक्सपेरिमेंटल probability. What is experimental probability? Experimental probability is probability that is determined on the basis of the results of an experiment repeated many times. जो एक्सपेरिमेंट्स हम बहुत बार रिपीट करते हैं उसका जो रिज़ल्ट आता है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना होता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E, we use the formula probability of E is number of cases favorable to event E upon total number of cases. Let's solve some questions based on experimental probability. Example number 1. A tire manufacturing company kept a record of the distance covered before a tire needed to be replaced. The table shows the result of 1000 cases. टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अपना रिकॉर्ड रखती है टायर को चेंज करने से पहले कि वो टायर ने कितना डिस्टेंस कवर किया है. डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड फ्रिक्वेंसी उनका उन्होंने ये रिजल्ट बनाया है. लेस देन 4000 20 फ्रिक्वेंसी थी, 4000 to 9000 210, 9001 to 14625, मोर देन 14445 है. If you buy a tire of this company, what is the probability that it will need to be replaced before it has covered 4000 किलोमीटर कि 4000 किलोमीटर कवर करने से पहले ही रिप्लेस हो जाए? क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी? 4000 से पहले मीन्स लेस देन 4000. उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? 20. द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ टायर दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड बिफोर इट कवर्स 4000 किलोमीटर इज़ 20. Then probability tire to be replaced before it covers 4000 किलोमीटर 20 upon total number of cases कितने हैं? 1000. 20 upon 1000 equals to cancel करेंगे तो 1/5 और we can say 0.02. Second, it will last more than 9000. It will last more than 9000. The frequency of a tire that will last more than 9000. More than 9000 यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 cases है, 325 and 445. So frequency क्या हो गई? The frequency of a tire that will last more than 9000 किलोमीटर is 325 plus 445. दोनों को ऐड कर देंगे equals to 770. प्रोबेबिलिटी ऑफ टायर विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर क्या हो गया? 770 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 1000. कैंसिल किया, हमारे पास आ गया 77 अपॉन 100 और वी कैन से 0.77. थर्ड, it will need to be replaced after it has covered somewhere between 4000 kilometer and 14000 kilometer. Means between 4000 and 14000. 4000 and 14000 के बिटवीन, इसके बीच में. तो हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस हैं, 210 एंड 325. 2 फ्रिक्वेंसीज हैं, दोनों को ऐड कर देंगे. हमारे पास आ गया कितना? आ गया 535. दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास आ रहा है 535. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टायर रिक्वायरिंग रिप्लेसमेंट बिटवीन 4000 एंड 14000 क्या हो गया? 535 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी 1000. सॉल्व किया 107 अपॉन 200 और वी कैन राइट 0.535. एग्जाम्पल नंबर 2. The record of a weather station shows that out of the past 250 consecutive days, its weather forecasts were correct 175 times. कि weather forecast station ने जो weather means कि एक साथ जो डेज़ आ रहे हैं मीन्स 250 लगातार 250 डेज़ के लिए उन्होंने वेदर फोरकास्ट किया जिसमें से उनका 175 टाइम्स करेक्ट आया. तो इनकरेक्ट कितना आया उसको पहले ही सॉल्व कर लो. 250 माइनस 175 कितना आ गया? 75. मीन्स 175 टाइम्स करेक्ट आया, 75 टाइम्स इनकरेक्ट आया. वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ गिवन डे इट वॉज करेक्ट? कि वो करेक्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
करेक्ट कितनी टाइम्स था 175 टाइम्स. तो प्रोबेबिलिटी द फोरकास्ट वॉज करेक्ट ऑन अ गिवन डे इज 175 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज 250. सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 7/10 और वी कैन राइट 0.7. सेकेंड, what is the probability that it was not correct on a given day, कि वो करेक्ट नहीं है. करेक्ट नहीं थी, अभी हमने निकाला 75. द नंबर ऑफ डेज व्हेन द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट, 250 माइनस 175 75. सो द प्रोबेबिलिटी द फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे इज 75 अपॉन टोटल 250. सॉल्व करेंगे 3/10 और वी कैन राइट 0.3. अब इस क्वेश्चन में दो ही केसेस बन रहे थे, या तो वो करेक्ट हो या वो इनकरेक्ट हो. तो दोनों को हमने लास्ट टाइम बताया था कि जब टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी सबको हम ऐड करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 1. तो प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट वाज करेक्ट ऑन अ गिवन डे प्लस प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट वाज नॉट करेक्ट ऑन अ गिवन डे मीन्स 0.7 प्लस 0.3 इक्वल्स टू 1. ट्राई योरसेल्फ. Question number 1. Consider the frequency distribution table given below which gives the weights of 38 students of a class. Weight हमें यहाँ पे given है 38 students का. Weight given है, उसका इन्होंने रेंज बनानी 31 to 35. Weight कितने students का है 91, 36 to 45 ऐसे so on. क्वेश्चन नंबर 1. अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है. फर्स्ट पार्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ अ स्टूडेंट इन द क्लास लाइज इन द इंटरवल 46 to 50. 46 to 50 के इंटरवल के बीच में हो. 46 to 50 इंटरवल कहाँ है, ये रहा. कितने स्टूडेंट्स हैं 3. टोटल कितने स्टूडेंट्स थे 38. तो हमारा आंसर हो गया 3/38. सेकेंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेट ऑफ अ स्टूडेंट इज़ मोर देन 50 kg. मोर देन 50 kg हो स्टूडेंट का वेट. मोर देन 50 kg में यहाँ देखो कितना आ रहा है. मोर देन 50 मीन्स 51 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. 51 से ये 65, ये सारे मोर देन 50 है. कितने केसेस हैं 3, 2, 1, 4. 2 + 1 प्लस 2 + 1 3, 3 + 4 7. तो 7 हो गया. और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 38. तो 7/38. प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट दैट द वेट इज़ मोर देन 50 इज 7/38. सेकेंड क्वेश्चन, टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट about the game football, a survey of 200 students was conducted. स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ कि उन्हें फुटबॉल पसंद है या नहीं है. उनका सर्वे किया गया 200 स्टूडेंट्स का. द डाटा इज़ रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल. उसका डाटा रिकॉर्ड किया गया कि लाइक कितना का है और डिसलाइक कितना का. लाइक है 135 को फुटबॉल एंड डिसलाइक 65. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक्स फुटबॉल, कि उसको फुटबॉल पसंद हो. तो प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट लाइक्स फुटबॉल हो गया 135 अपॉन में 200 टोटल केसेस. नेक्स्ट, डज नॉट लाइक फुटबॉल. ही डजंट लाइक फुटबॉल. तो प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट डजंट लाइक फुटबॉल कितने हैं फेवरेबल आउटकम 65 अपॉन में